हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग बात कर रहे थे अपने वीडियोस में अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग में हम लोग चर्चा कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले के तमाम वीडियो में तमाम तरह के अकाउंटिंग टर्म्स को समझा था विद एग्जाम्पल। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न होता है अकाउंटिंग से रिलेटेड तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों को हम लोग जरूर आंसर करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि डेटा क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड पेएबल क्या होता है। ट्रेड पेएबल का हम लोग जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें हमारे पास क्रेडिटर आता है और बिल्स पेएबल आता है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो यह डेटर और बिल्स रिसीवेबल है, यह हमारे पास जो भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स का ही क्लासिफिकेशन है। जैसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन है किसका, ट्रेड पेएबल का, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल्स। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं पहले डेटर के बारे में। इसमें कहा गया है कि जो भी हमारा डेटर है उसके बारे में कि द टर्म्स डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स आर फर्म्स। बात को सुनिएगा कि जो टर्म्स यहाँ पर, यानी जो भी शब्द, जो भी वर्ड यहाँ पे डेटर्स यहाँ पे हमें दिख रहा है, यह किसको रिप्रेजेंट करता है, उस पर्सन को या फिर फर्म को रिप्रेजेंट करता है। जो भी डेटर है वह कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है। आदमी की मैं बात करूंगा तो उसमें महिलाएं भी आ जाती हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फर्म की बात करूंगा तो इसमें कोई भी कंपनी आ जाती है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म आ जाता है, कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ जाता है, इसको हम लोग LLP कहते हैं, ठीक है। टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिन्हें क्या किया गया है, गुड्स सोल्ड किया गया है, आर सर्विसेज रेंडर्ड, या फिर जिन्हें सर्विसेज दी गई हैं। अब वो सर्विसेज कैसे दी गई हैं, ऑन क्रेडिट, यानी उधारी पे दी गई हैं, एंड पेमेंट हैज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम देम, और उनसे क्या किया गया है, उनसे पेमेंट रिसीव नहीं किया गया है, उनसे हमें पेमेंट अभी नहीं मिला हुआ है। तो ऐसे पर्सन और ऐसे फर्म को हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, डेटर्स है। यहाँ पर मैं आप सभी को रिकैप कर देता हूँ कि द टर्म्स डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स आर फर्म्स टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड आर सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम देम। बात को यहाँ पे समझिएगा कि कोई भी ऐसा पर्सन या फिर कोई भी ऐसा फर्म जिसे कोई भी गुड्स सोल्ड किया गया है या फिर सर्विस दी गई है क्रेडिट पर, यानी उधारी पर, और उससे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसा पर्सन क्या कहलाता है, ऐसा पर्सन या फिर ऐसा फर्म हम उसे कहते हैं डेटर्स, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई भी कंपनी हो सकती है, उसने किसी को उधार दिया है 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का सामान दे दिया, और वह सामान लेकर के बैठ गया, तो इस कंडीशन में उसने पैसे नहीं दिए तो वह बनेगा डेटर्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं बिल्स रिसीवेबल्स को। इसमें कहा गया है कि बिल्स रिसीवेबल्स रेफर्स टू रिटेन प्रोमिसेस। जो भी बिल्स रिसीवेबल है वो क्या करता है, रिटेन प्रॉमिस की तरफ इशारा करता है, फॉर पेमेंट, किसके लिए, पेमेंट के लिए, रिसीव्ड बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स डेटर्स। कह रहा है कि जो भी पेमेंट रिसीव्ड होना है किसी भी बिजनेस को, किससे, उसके डेटर से, उसके परिप्रेक्ष्य में उसको लेकर के जो भी रिटेन प्रॉमिस दिया जाता है, किसके द्वारा, डेटर के द्वारा, उस रिटेन प्रॉमिस को हम लोग कहते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। बात को समझिएगा, दिस कैन इंक्लूड प्रॉमिसरी नोट्स आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट outline the debtor's obligation
टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट्स। कह रहा है जो भी हमने अभी बिल्स रिसीवेबल की बात करी हुई है, जो बिल्स रिसीवेबल्स रिटर्न प्रॉमिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो बिल्स रिसीवेबल्स रिटर्न प्रॉमिस के रूप में होता है, उसमें हमारे पास प्रॉमिसरी नोट आता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, जिस पर क्या होता है, जिस पर डेटर्स का ऑब्लिगेशन लिखा होता है कि डेटर्स को कितना पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है, कब, किसी स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट को, यानी किसी फ्यूचर डेट पर पेमेंट करना होता है डेटर्स को, उस पे उस बिल्स पर लिखा होता है। ये बातें हमें समझनी चाहिए। आगे बात किया गया है ट्रेड पेएबल्स का। ट्रेड पेएबल्स में कहा गया है ट्रेड पेएबल इज द अमाउंट पेएबल ऑन द अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज आर सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि कोई भी यहाँ पर कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा या फिर कोई भी बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन के द्वारा किसी अनदर पर्सन से कोई भी गुड्स परचेज किया गया है या फिर कोई भी सर्विस ली गई है, और इस कंडीशंस में जो भी उसको पेमेंट अभी करना है, उस पेमेंट को हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कह सकते हैं कि यह क्या है, ट्रेड पेएबल्स है। ये बात हमें समझनी है। ठीक है, जब कभी भी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो बातें आ जाती हैं। पहला होता है क्रेडिटर्स और सेकंड होता है बिल्स पेएबल्स। जो क्रेडिटर्स है उसके बारे में कहा गया है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे है। द टर्म्स क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन, जो टर्म्स क्रेडिटर्स है वह उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, आर फ्रॉम whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made to them। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी है जिसने क्या किया हुआ है, किसी भी पर्सन से कोई भी गुड्स लिया हुआ है या फिर सर्विस ली हुई है, और उस सर्विस के बदले में उसने अभी पेमेंट नहीं किया हुआ है, यानी वह सर्विस या फिर गुड्स उसने उधारी पर लिया हुआ है, क्रेडिट पे लिया हुआ है, तो जिस पर्सन से कोई भी सर्विस ली गई है क्रेडिट पे या फिर कोई भी गुड्स परचेज किया गया है क्रेडिट पे, उस पर्सन को हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, क्रेडिटर्स है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है ना, इसको रिक्वायरमेंट्स थी 5 लाख kg रॉ मटेरियल की। अब ये रॉ मटेरियल इसने XYZ लिमिटेड से ले लिया। अब इसमें इसने 5 लाख रुपए का जब रॉ मटेरियल लिया, तो मान लीजिए इसमें इसने केवल 2 लाख का पेमेंट किया, ठीक है, और 3 लाख का पेमेंट अभी नहीं किया, कहा कि मैं बाद में पेमेंट करूंगा। तो ABC लिमिटेड के लिए XYZ लिमिटेड बन जाएगा क्रेडिटर्स, क्योंकि ABC लिमिटेड ने क्या किया हुआ है, उधार में सामान लिया हुआ है, रॉ मटेरियल लिया हुआ है XYZ लिमिटेड से। यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस कंडीशन में जो ABC लिमिटेड है वह क्या हो जाएगा, वह बन जाएगा डेटर XYZ लिमिटेड का। ये बात हमें समझनी है, क्योंकि कर्जा ABC लिमिटेड ने लिया हुआ है और यहाँ पर इसने दिया हुआ है, ये आप समझिएगा। आगे बात करते हैं बिल्स पेएबल्स की। तो इसमें कहा गया है कि बिल्स पेएबल्स रिप्रेजेंट्स ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी। जो बिल्स पेएबल्स है वह क्या करता है, ऑब्लिगेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, यानी उत्तरदायित्व को रिप्रेजेंट करता है, जिम्मेदारी को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग कैसे कह सकते हैं, किसी भी कंपनी के टू पे फॉर गुड्स आर सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर जो भी सर्विस और गुड्स ली गई है क्रेडिटर से, उसकी बात की जा रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो भी पेएबल है उसको यहाँ पे समझाया जा रहा है। दीज बिल्स
आर टिपिकली डॉक्यूमेंटेड इन रिटेन फॉर्म। और जो भी हमें बिल्स पेबल होते हैं वे सारे के सारे बिल्स पेबल हमारे पास रिटेन फॉर्म में होते हैं। ठीक, एज सच प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर इनवॉइसेज, जिसमें हमारे पास प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इनवॉइसेज आते हैं। आउटलाइनिंग द अमाउंट्स और एंड द एग्रीड अपॉन पेमेंट टर्म्स। यहाँ पर हमें समझना यह है कि जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें पेमेंट की डेट लिखी होती है, पेमेंट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया होता है। ये बात समझने योग्य है। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो बिल्स पेबल है वह बिल्स पेबल हमारे लिए समझेंगे हम लोग कि बिल्स रिसीवेबल का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जो बिल्स रिसीवेबल है वह बिल्स रिसीवेबल जो व्यक्ति उधार ले जाता है यानी जो डेटर है वह लिखता है, और जो बिल्स पेबल है वह कौन लिखता है, जो उधार देता है। ये बात हमें समझनी है। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, इसमें क्रेडिटर्स और फिर बिल्स पेबल को समझ लिया। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।